लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। बसंत से यहाँ अर्थ लेखक का है बचपन। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए हुए बचपन की कहानी। कहानी लिखी गई है अनीश जंग के द्वारा। बहुत प्यारी कहानी है, इन्होंने लिखी है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी से आपका जो लेसन है वो लिया गया है, खोया हुआ बचपन। कहानी ऐसा लगता है कि आज ही लिखी गई है, लिखी चाहे जब गई हो, लेकिन इसमें विषय ऐसा है जो हम आज की घटनाओं से इसका पूरा लिंक जोड़ सकते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये टाइटल दिया हुआ है आपके लेसन शुरू होने से पहले कि समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड मैं पा जाता हूँ अ रूपी इन द गार्बेज। अ रूपी मीन्स 1 रुपया, इन द गार्बेज कूड़े में। कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पा जाता हूँ, मीन्स कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा। हुम आई इनकाउंटर, हुम माने जिससे, आई इनकाउंटर मैं मिलता था, आप मिलती थी भी कह सकते हो, क्योंकि जो लेखिका हैं इसकी मतलब आथर जो है वो लेखिका हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मिलता था। आप जो भी समझें कह सकते हैं, उससे कोई अंतर आपके सिलेबस पर या उसके मतलब आपके चैप्टर पर या उसके मैसेज पर नहीं पड़ता। आई आस्क, मैं पूछता हूँ साहब से। हुम आई इनकाउंटर, जिनसे मैं मिलता हूँ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउजिंग माने उलटते हुए, मीन्स खंगालते हुए। फॉर गोल्ड, सोना ढूंढने के लिए। गोल्ड से मतलब यहाँ आप मनी से लगा सकते हैं, धन से लगा सकते हैं, गोल्ड चाहे तो गोल्ड भी कह सकते हैं। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप मतलब कूड़े के ढेर में। तुम यह क्यों करते हो, मैंने पूछा साहब से। साहब कौन है, जिससे मैं प्रत्येक सुबह धन की तलाश में कूड़े के ढेर को खंगालते हुए देखता हूं या मिलता हूं। ऑफ माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपना घर छोड़ा था। लॉन्ग एगो मतलब लंबे समय पहले, बहुत दिन पहले। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, सेट माने जो स्थित थे। एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स, एमिडेस्ट मीन्स बीच में, ग्रीन फील्ड मीन्स हरे मैदानों के, ऑफ ढाका, ढाका के। साहब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ा था, जो कि ढाका के हरे मैदानों के बीच स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम उसका घर, इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, डिस्टेंट मतलब तो दूर की याद नहीं है, मीन्स बहुत ज्यादा दिन उससे घर छोड़े हुए नहीं हुए। देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स, देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स, कई तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए, दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके घर और मकान। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ से उन्हें बताती हैं ये कहानी। दैट्स व्हाई, और इसी कारण। दे लेफ्ट, उन्होंने घर छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द सिटी, धन की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों के में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वह रहते हैं। फिर से देख लीजिए, मैंने साहब जो मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में कुछ न कुछ धन ढूंढता रहता है, उससे मैंने पूछा तुम यह क्यों करते हो। साहब ने घर अपना बहुत दिन पहले छोड़ा था, उसका घर ढाका के हरे मैदानों में था। घर की याद बहुत ज्यादा दिन की नहीं है, उसकी माँ बताती हैं कि वहां कई तूफान आते थे जिस कारण उसका घर बह जाता था, और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा धन की तलाश में, और बड़े शहरों में वे आए जहां पर आज वे रहते हैं। अब आगे देखिए। आई हैव नथिंग इल्स, आई हैव नथिंग इल्स, मेरे पास कुछ नहीं है, टू डू करने को, इल्स मीन्स और, मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, अलग देखते हुए, अलग देखते हुए इनके जवाब में वह कहता है कि और क्या करूं, करने को कुछ है ही नहीं। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबी, ग्लिबली, ग्लिबली माने मजाकिया अंदाज में, ऐसे ही कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत यह समझते हुए। हाउ हालो, कि कैसा खोखला या कैसी खोखली। एडवाइस माने सलाह, मस्ट साउंड उसे लगी होगी। मैंने हंसते हंसते हुए कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। और मैंने तुरंत यह समझ लिया कि मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी, क्योंकि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है इसका कारण भी मुझे शायद पता था।
सलाह उसे अवश्य ही खोखली लगी होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड, व्हेन दे बिल्ड, जब वे बनाएंगे, व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई वे बना देंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे? यदि मैं स्कूल शुरू करता हूँ, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, आधा हंसते हुए, मैंने हंसते हुए पूछा, मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज, और कहता है हाँ। और कहता कैसे है? स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी, मैंने देखा, ही मैंने उसे, आई सी मैंने मैं देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, मुझ पर, मुझे मेरे पास दौड़कर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर, लंबा समय लगता है, टू बिल्ड अ स्कूल, विद्यालय बनाने में। आई से, मैं कहता हूँ, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस होकर, शर्मिंदा होकर, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि ऐसा वादा करना, दैट वाज नॉट मींट, जिसका कोई मतलब नहीं था। मैंने जो वादा कर दिया कि क्या मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे, इस वादे का कोई मतलब नहीं था। ऐसा वादा करने के लिए मैं शर्माते हुए, झेपते हुए कहता हूँ कि स्कूल बनने में समय लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन प्रोमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके शून्य संसार में। अबाउंड माने घूम रहे हैं, एवरी कॉर्नर मीन्स हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके शून्य संसार में। मेरे जैसे ऐसे पता नहीं कितने वादे उसकी दुनिया में, उसके शून्य दुनिया में घूम रहे थे, घूम रहे होंगे भी कह सकते हैं आप। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मंथ्स ऑफ, महीनों तक, नोइंग हिम, उसे जानने के बाद, आई आस्क, मैं पूछता हूँ, हिज नेम, उसका नाम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है कि साहिब आलम नाम है मेरा। ही डजंट नो, वह नहीं जानता, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, किसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू, यदि वह जानता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, मीन्स ईश्वर। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसे इसका मतलब नहीं पता, और यदि उसे इसका मतलब पता होता, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, तो उसे काफी समय लगता, बिलीविंग इट, इसका भरोसा करने में, कि साहिब आलम का मतलब सच में यूनिवर्स का मालिक होता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर माने अनभिज्ञ होकर, ऑफ व्हाट, जो, हिज नेम, उसके नाम, उसका जो नाम है, रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करता है, उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है, इस बात से अनभिज्ञ होकर, अनजान होकर, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, ही रोम्स, वह भटकता है, घूमता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उसके दोस्त क्या हैं? एक सेना है पूरी, बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर लड़कों की, हु अपीयर, जो प्रतीत होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, हु अपीयर मीन्स जो प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षियों की तरह। सुबह पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलते हैं, तो सुबह निकलने वाले पक्षियों की तरह जो प्रकट होते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। अवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगा, ईच ऑफ देम, उन सबको, महीनों तक उनसे परिचय होने के साथ साथ मैं उनको पहचानने भी लगा था। व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग, तुम क्यों नहीं पहन रहे हो, चप्पल क्यों नहीं पहन रहे। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग, नहीं लाती, देम उन्हें, डाउन मीन नीचे, फ्रॉम द सेफ, अलमारी से, टाड़ से, मेरी माँ उन्हें टाड़ से नीचे नहीं उतारती। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, सिंपली, सामान्य रूप से, और सामान्य रूप से उत्तर, साधारण सा उत्तर देता है कि मेरी माँ नीचे नहीं लाती। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, इवन
यदि, इवन इफ, यदि सी डिड, वह ऐसा कर भी दे, यदि वह ऐसा करे, ही विल थ्रो देम, ही विल थ्रो, तो वह इन्हें फेंक देगा। एड्स अनदर, एड्स माने जोड़ा, जोड़ता है, अनदर माने एक दूसरा, एक दूसरा लड़का जोड़ता है, मीन्स एक दूसरा लड़का कहता है कि इसकी माँ चप्पल उतार के इसे दे भी दे तो या फेंक देगा। हु इज वियरिंग शूज, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हैं, दैट डू नॉट मैच, जो मेल नहीं खाते, मीन्स बेमेल जूते पहने हुए है, वो कहता है कि उतार तो फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, व्हेन माने जब, आई कमेंट ऑन इट मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, ही सफल्स, वह रगड़ता है, हिज फीट अपने पैर, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है। हु हैज नेवर ओन्ड, जिसके पास खुद के नहीं रहे, नेवर मीन्स कभी नहीं रहे, अ पेयर, एक जोड़ी, ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन में जिसने कभी एक जोड़ी जूते नहीं देखे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मतलब देश में, पूरे देश में यात्रा करते समय, आई हैव बीन चिल्ड्रन, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग, टहलते हुए, बेयर फुट मीन्स नंगे पैर, पूरे देश की यात्रा करने के समय मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। इन सिटीज ऑन ब्लेज रोड्स, शहरों और गांवों की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट या नहीं है, लैक ऑफ मनी माने पैसे की कमी के कारण, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण जूते नहीं पहनते, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन यह एक परंपरा है, टू स्टे, रहने की, बेयर फुट, नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इट वन एक्सप्लेनेशन, यह एक स्पष्टीकरण है, मीन्स मतलब दुनिया की यात्रा करने के दौरान मैंने कई मतलब शहरों में और गांवों में भी नंगे पैर बच्चे देखे, उनका स्पष्टीकरण यह है कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है इसलिए नहीं पहनते। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन यह एक परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैर रहने की। इन वन एक्सप्लेनेशन, यह एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है या मैं सोचता हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि यह सिर्फ एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे माने व्याख्या की या समझाने का एक बहाना है, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट माने निरंतर, स्टेट माने स्थिति, पॉवर्टी मीन गरीबी की निरंतर स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए यह एक, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह सिर्फ एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडीपी, आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे कहानी याद है, अ मैन, एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं अगले पार्ट में। इसको यहीं हम खत्म करते हैं, अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपने देख लिया है तो, और दूसरों को भी दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट, अगले वीडियो में। बाकी क्या पढ़ना है आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।